नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है। रमज़ान के महीने में गरीब, लाचार, यतीम बेवाओं में राशन किट्स पहाड़ी इलाक़ों में तकसीम करने का सिलसिला लगातार जारी है। आप हजरात इसमें शरीक हों। इससे पहले भी तफसीलात फराहम की गई हैं। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है, वहाँ की भी तस्वीरें आएंगी तो आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है कि दूर दराज इलाक़े हैं और सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करके फिर तकसीम आवरी का सिलसिला हम लोग जारी करते हैं, इसलिए कई बस्तियों में जारी है। तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने जो आपकी अमानतें पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आप लोग भी इसमें हिस्सा लें और जो व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं उस व्हाट्सएप के नंबरात पर आप लोग व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात नीचे दी जा रही है। ये कौन से इलाक़े हैं, क्या इलाक़े हैं, बार बार हम आपके सामने प्राइम टाइम में सारी तफसीलात फराहम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हक़दारों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होती है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सूरत हाल जराइम की दुनिया में और फिर बेहयाई की दुनिया में, वो मोबाइल के असरात कहें या गलत संगत कहें, वो किस इंतहा को जाकर के ख़त्म हो रही है। मैं कुछ वीडियोस इस वक्त आई है, मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाज़ियाबाद का इलाक़ा है, साहिब आबाद थाना इलाक़े में एक दर्दनाक ऐसा वाक़या पेश आया कि लड़की से बात करने को लेकर के 13 साला तालिब इल्म रेहान को कत्ल कर दिया जाता है उसकी दोस्तों की जानिब से। रेहान पिछले 3 दिनों से लापता था। 8वीं क्लास का तालिब इल्म है। इसे चाकू से वार करके, ईंट से वार करके कत्ल कर दिया गया है। घर वालों ने पहले खुद बच्चे की तलाश की, जब कहीं नहीं मिला तो पुलिस थाने गए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ नाबालिग मुश्तबा लड़कों को पुलिस ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं की इत्तिला पर रेहान की लाश बरामद हुई। तहकीकात करने के बाद पता चला कि कत्ल की वजह एक लड़की थी। मुल्जिम जिसने कत्ल किया है वो भी और मकतूल दोनों एक लड़की से बात करते थे। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा था। तो उस एक और साथी जो मुल्जिम है उसने अपने दोनों साथी 3-4 साथियों के साथ मिलकर के इसका कत्ल कर देता है। नाम, वक्त, पता, जगह और जुर्म, मुसलमानों के हालात और उम्र देख लीजिएगा। सबसे पहले उम्र देख लीजिएगा कि आज गलत संगत या फिर मोबाइल और टीवी में दिखाए जाने वाले गलत ड्रामों ने या जराइम पेशा दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रामों ने किस हद तक हमारे मासूमों के जहन पर इसका असर अंदाज हुआ है, वो इससे आप अंदाज़ा लगा। इससे पहले बहुत सारी वारदात आई, ये ताज़ा वारदात है। अलीगढ़ का एक वीडियो दिखाता हूं मैं। चाहे जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी हों, लेकिन एक मुहज़्ज़ब माशरा किस हद तक गिर चुका है उसकी ये ताज़ा मिसाल है। इस वीडियो में एक पैंट शर्ट में मलबूस लड़की जा रही है, दूसरी एक लड़की की मंगनी हो रही है। उस मंगनी को रोकती है, उस पर हमला करती है, फिर उससे कहती है कि मैंने तेरे लिए कई मंगनियां तोड़ दी
और तू अब मेरे साथ बेवफाई कर रही है। आप अंदाजा लगाएं, गर्लफ्रेंड जो आजकल ये है ना, ये एक ही जिन्स में आजकल ये मोहब्बतें वगैरह पैदा करने के लिए कई फिल्में बन गई, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है हमारे माशरे में, भारत के मुहज्जब समाज में, उसकी ये ताजा मिसाल है। लड़की ने इल्जाम लगाया कि जिस लड़की की मंगनी हो रही है वो गुज़श्ता 4 सालों से मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। बताओ, अब वो किसी और से शादी कर रही है, जबकि मैं उसके साथ जब मोहब्बत में थी तो कई मंगनियां मेरी, कई लड़के मेरे लिए दोस्ती के लिए आए और मैंने मंगनियां तोड़ दी। बुलंदशहर की एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की की शादी अलीगढ़ के करसी इलाके के एक नौजवान से तय हुई थी। अंगूठियां बदलने की तकरीब जारी थी, जिसको मंगनी कहा जाता है। लड़की और दुल्हा स्टेज पर थे। बीना नामी लड़की पैंट शर्ट पहने वहां पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया और अपनी सारी कहानी शुरू कर दी। बेचैनी महसूस करने वाली जो लड़की मंगनी कर रही थी वो इनकार कर रही थी, लेकिन बीना जो है वो तस्वीर और वीडियोस लोगों को दिखा रही थी। एक कोचिंग सेंटर में होने वाली मुलाकात यहां तक पहुंच जाती है। छोटे से गांव में, एक छोटे से इलाके में जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो किस तरह से जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस ने इंटरफेयर किया, लड़की को ले गई, लेकिन बॉलीवुड और इंटरनेट ने आज हमारे माशरे को जिस तरह गंदा और परागंदा कर दिया है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। गुजरात के अहमदाबाद में नारोल के इलाके में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक फिजियोथेरापिस्ट पर एक मरीज को मंशियात देने, ब्लैकमेल करने और बार बार जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया। ये डॉक्टरों की हैवानियत है। डॉक्टर की शनाख्त नीलेश कुमार है, नीलेश कुमार नायक। मणिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक नारोल की रहने वाली 35 साल मुतासिरा लड़की नकोल में डॉक्टर नायक के क्लिनिक में शुगर और जिल्द की बीमारियों का इलाज कर रही थी। वो इलाज करने के नाते उसका ब्लैकमेल करता, जिनसी ज्यादती करता, फिजियोथेरापिस्ट का बहाना बनाता, उसे मंशियात देता, यानी नशा आवर चीजें। अब जब नशा आवर चीजें किसी को दे दी जाए तो वो कहां अपने हाल में रहती है और रहता है, ये आप जानते। उसके कपड़े उतारे, उसके साथ गंदी हरकतें की, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद 4 लाख रुपए नकद कीमती जेवरात देने पर मजबूर किया, ब्लैकमेल करते हुए। सूरत हाल भयानक हो गई तो फिर मुतासिरा को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो एक दूसरे की रजामंदी के साथ होता है, लेकिन रजामंदी के साथ होने के बाद जो है फिर सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता है, लालच बढ़ती है। अब इस तरह के डॉक्टर्स होंगे तो आप बताइए कि डॉक्टरों पर कौन भरोसा करेगा। उधर अहमदाबाद से खबर आ रही है गुजरात की कि मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ इंतहा पसंदों ने उन पर पथराव कर रहे हैं जब वो नमाज तरावी के लिए जाते हैं। बच्चों को मारा जाता है, टोपियां देख करके उनको हरासा करने की कोशिशें होती हैं। निकाबपोश दरिंदे, मुस्लिम दुश्मन हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे वो आते हैं, घरों पर पथराव करते हैं, मुसलमानों को चाकू के नोक पर नारे लगाने पर मजबूर करते हैं। रमज़ान का आगाज़ होती ही मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें होती है जो मस्जिदों की तरफ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया है। अमित और सुनील की नामी 2 गुंडे वो लगातार परेशान कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रही है।
देखिए, भारत के ज़मीनी सतह की ये सूरत हाल किस कदर भयानक होती जा रही है। क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, देखिए इनकी ज़बानी सुनिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी है। अभी वटवा में मोटा चुनारावास में अभी एक बनाव बना है। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंतज़ाम होगा। अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था, हमने नाम लिखवाया तो उनका नाम अननोन पर्सन में लिखा गया। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा। अभी वहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अभी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं वहाँ से, वहाँ पे कोई किसी को हैरान नहीं कर रहा है। अभी वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो देवी पूजक हैं, वो लोग मुंह पे मास्क पहन के निकलते हैं, सबके घरों में पत्थर मार रहे हैं। जो इंसान टोपी पहन के निकल रहा है, जो नमाजी इंसान है, उन लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं। तो उस चीज़ का क्या अंजाम होगा। तो क्या मांगनी है आपकी? हम लोग ये मांगनी है कि अभी जब तक रमज़ान चल रहा है, जब तक ईद के 3 दिन चल रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बिठाया जाए जिससे वहाँ का माहौल ख़राब ना हो। वहाँ के लोग जो निकल रहे हैं, जो इन लोग की फैमिली है, जो औरतें हैं, वो सेफ रहें, उनके घर में सेफ रहें। वहाँ पे कोई जात का कोई तकलीफ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, माहौल एकदम शांति से बना रहे। ऐसा पहले कभी हुआ है? पहले हर साल यहाँ पे होता है, हर रमज़ान में ये चीज़ होती है, लेकिन कोई इसकी आवाज़ नहीं उठाता। उनके नाम से अभी फरियादी की गई है। जब हमने एक्शन लिया गया, जब इतनी सारी वीडियोस बनी है, तब जाके हुआ। लेकिन पहले हमने आके यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिगाड़ के खड़े थे यहाँ पे, लेकिन उनका नाम नहीं लिख रहे थे, उनका नाम अननोन पर्सन में नाम लिखा जा रहा था। तो अब क्या यहाँ माहौल शांति वाला? अभी माहौल शांत का लग रहा है, लेकिन अभी हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होता है। हर बार ये चीज़ कही जाती है, हम लोग को आसरा, हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि अब सब सही रहेगा, लेकिन कभी ये सही नहीं रहता। उन लोग को कभी सज़ा नहीं मिलती है, उन पे 151 लगा के उनको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ से हम लोग को अब संतुष्टि नहीं होगी। उन लोग को बड़ी से बड़ी सज़ा दो, क्योंकि वो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसमें फिर नाम हम सबका बदनाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक 14 साला दलित लड़की को मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया गया, उसके साथ बार बार इज्तिमाई अस्मत दरी की गई। रमज़ान के इस महीने में पता है ये इल्ज़ामात किन लोगों पर लगे हैं? मुस्लिम लड़कों पर। भगतपुर पुलिस स्टेशन संजय कुमार पंचाल ने इस बात की इत्तलात फराहम की है। मुबैना तौर पर एक कमरे में कैद रखा गया था। इस लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुल्जिमान की शनाख्त पता है क्या है? सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ। पोक्सो एक्ट के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। SC/ST शिकायत, SC/ST का भी मामला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल ही हमने वो वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से गौकशी का इल्ज़ाम लगाते हुए 2 मुस्लिम लोगों को परेड किया गया, जुलूस निकाला गया, उनकी बेइज्जती की गई। उन पुलिस अफसरान को बजरंग दल और VHP ने पुलिस थाने पहुंच करके उनको जो है एजाज किया है। मुसलमानों को सरेआम कोड़े मारने का इनाम जो मिल रहा है VHP की जानिब से, बजरंग दल के गुंडों की जानिब से, ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करती। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। VVIP कल्चर की हालत ये है कि पुलिस अफसरान को ये भी नज़र नहीं आता कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में बीमार आदमी है। एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें VVIP के काफिले को जाने देने के लिए एक एम्बुलेंस को रोका गया है। क्या इस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी या VVIP जो इसमें जा रहे थे इस काफिले में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आम आदमी का, एक मरीज की कोई भी अहमियत नहीं है इस भारत में? कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। मुंबई के महाराष्ट्र के दारहुकूमत मुंबई धारावी में पुलिस स्टेशन में तैनात 4 पुलिस कांस्टेबलों को जुमेरात को उनके सीनियर अफसरान ने मुअत्तल कर दिया।
वजह उसकी ये थी कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में ये कांस्टेबल मुबैना तौर पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हॉकरों और गैर कानूनी दुकानदारों से रिश्वत लेते हुए पाए गए। किसी ने वीडियो बना करके डाल दिया तो जाहिर सी बात है कि महेंद्र पुजारी, काशीनाथ गजारे, गंगाधर खर्रात और अप्पा साहब कचोरे नामी इन कांस्टेबलों को पुलिस ने निकाल बाहर किया। ये सिर्फ धारावी का मामला नहीं है। अगर इस तरह की वीडियोस हर शहर हर गली में बना दिए जाए तो कोई कांस्टेबल बचेगा नहीं। इसलिए कि रास्तों के किनारे लगाए जाने वाले हॉकरों को या ठेला बंडियों से सबसे ज़्यादा वसूली अगर करते हैं तो वो पुलिस करते हैं। और शायद भारत का कोई भी इलाका इस रिश्वतखोरी से बचा नहीं है। लोग हिम्मतें नहीं करते या फिर चलो यार हम लोग क्या करें इस मामले को लेकर के खामोश हो जाते हैं, या फिर चलो यार एक गरीब आदमी इन लोगों को कुछ पैसा देकर के कुछ कमाई अपनी कर रहा है, इस वजह से इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। वसूलतें देकर भारत का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इस तरह की रिश्वत सतानी नहीं है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम यूथ अदनान का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाप के सामने, उसके वालिद के सामने नमाज पढ़ के मस्जिद से लौट रहा होता है। भोपाल की यह कहानी है। 9:45 बजे शुभम, राज और लक्की नामी गुंडे अदनान को उसके घर से खींच लेते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। उसके जनाजे का मंजर भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त भोपाल से हमारे पास पहुंची। मैं तबसरा नहीं कर रहा हूं कि हालात क्या है। हालात तो आप जानती हैं, सूरत हाल किस कदर भयानक है, होती जा रही है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।